आइए ज़िंदगी से मिलाता हूँ। ये कहानी एक छोटे से कस्बे से शुरू होती है, लेकिन इसने मुझे पूरी ज़िंदगी कुछ न कुछ नया सिखाया है और आज भी वही सिखा रही है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम लकी है। आज मैं यहाँ आपको अपने बचपन की वो कहानी सुनाने आया हूँ जिसने मुझे पूरी ज़िंदगी सिखाया है और आज भी कुछ ना कुछ सिखाती है। तो कहानी शुरू होती है विजयगढ़ से, जहाँ मेरा जन्म हुआ। उस टाइम पे मैं 4th क्लास में था की बात है। तब मेरे घर पे मैं, मम्मी और मेरा छोटा भाई, हम 3 लोग रहते थे और मेरे पापा वो नोएडा में जॉब करते थे। उनके बिना घर अधूरा सा ही लगता था और मेरे पापा को भी हमारी काफ़ी याद आती थी। तो फिर एक दिन मेरे पापा ने डिसाइड किया कि सब नोएडा ही रहेंगे एंड अपनी 4th क्लास में आते ही मेरे पापा मुझे नोएडा ले गए। तो मेरी पढ़ाई सरकारी स्कूल में स्टार्ट हुई। सेक्टर 27 में हम रहते थे, तो मेरा स्कूल पास में ही था। वहीं पे हम पढ़ते रहे, मैं पढ़ता रहा। मेरा छोटा भाई उतना बड़ा नहीं था कि वो किसी स्कूल में पढ़े, छोटा ही था। तो उस टाइम पे 27 में हम रहते रहे, लेकिन कुछ टाइम के बाद हमारी लैंडलॉर्ड से कोई किसी बात पे झगड़ा हो गया और हमें वो छोड़ना पड़ा। हमें जगह शिफ्ट करनी पड़ी। तो मेरे पापा के दोस्त थे सेक्टर 16 में, वहाँ पे हम लोग गए, वहीं रहने लग गए। अब प्रॉब्लम यहीं से शुरू हुई। कुछ टाइम तक तो सब ठीक था, लेकिन दिक्कत यहाँ आई कि अब मैं स्कूल कैसे जाऊँगा, क्योंकि मेरा स्कूल 27 में ही था। अब उसके बाद कुछ टाइम तक मेरे पापा मुझे छोड़ के आने लग गए कि सुबह सुबह मुझे छोड़ के आते और शाम को लेके आते। लेकिन मुझसे उनकी ये हालत नहीं देखी जा रही थी कि मेरी वजह से उनका टाइम वेस्ट हो रहा है, मेरी वजह से उन्हें इतनी परेशानी उठानी पड़ रही है। ऑलरेडी काफ़ी परेशान थे, लेकिन ये और दिक्कत थी। फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं खुद ही स्कूल जाऊँगा अकेले। तो सेक्टर 16 से सेक्टर 27 तक मैं साइकिल से जाने लग गया अकेले। अब सुबह 6 बजे घर से निकलना और शाम को ट्यूशन करके 6 बजे ही, ट्यूशन पढ़ता था मैं, छोटा था तो स्कूल के बाद ट्यूशन होती थी, तो शाम को 6 बजे ही घर में आना हुआ करता था। और उस टाइम पे मैं केवल 9 या 10 साल का था, 9 से 10 साल का था। उस टाइम पे एक बच्चा कितना जानता है, अपनी मौज मस्ती में मस्त रहता है। लेकिन मैं जिंदगी से सीख रहा था, मुझे जिंदगी सिखा रही थी, कह रही थी कि लकी तू वो नहीं है जो सब है। वो कह रही थी कि लकी तेरी लाइफ सबकी तरह नहीं है। डेली सुबह सेक्टर 16 से जाना 27 तक साइकिल से, फिर वहाँ से आना, काफ़ी लंबा रास्ता होता था। लगभग 1.5 घंटा मुझे वहाँ से जाने में लगता था और 1.5 घंटा आने में लगता था, लेकिन फिर भी मैं कर रहा था।
कुछ टाइम तक यहाँ चलता रहा, सब कुछ सही चलता रहा। लेकिन फिर एक ट्विस्ट आया, मेरे नाना के पापा एक्सपायर हो गए और मेरे नाना का मेरी मम्मी के अलावा और कोई नहीं था। मेरी नानी पहले ही मेरी मम्मी को 10 साल की उम्र में छोड़ के ख़त्म हो चुकी थी और मेरे कोई मामा भी नहीं थे। तो मजबूरी में हमें नोएडा से सब कुछ छोड़ के गंगीरी शिफ्ट होना पड़ा, क्योंकि मेरे नाना का घर गंगीरी था। और जब मैं गंगीरी आया तो यहाँ से एक नई शुरुआत हुई, नए सफ़र की शुरुआत हुई। यहाँ से जो जिंदगी ने सिखाया है ना, वो इतना है कि जिससे मैं अपनी पूरी ज़िंदगी शायद सर्वाइव कर सकता हूँ। क्योंकि अपनी 4th क्लास से 10th क्लास तक का सफ़र मैंने यहीं तय किया है। बाकी आज इस वीडियो से, इस सफ़र से और इस रास्ते से मैंने क्या सीखा और आप क्या सीख सकते हो, ये इम्पोर्टेंट है। देखो यार, मैंने तो सीखा कि पेरेंट्स होते हैं ना, माँ बाप हमारे, वो हमेशा हमें बेस्ट देना चाहते हैं। जो उनके पास सोर्सेस होते हैं, जो जितना वो कर सकते हैं वो करते हैं, और फिर हमारा काम होता है उसका एक्स्ट्रा, उसका डबल उन्हें रिटर्न करना। वो बात की बात होती है, लेकिन ये सीखा कि माँ बाप का सपोर्ट ही सबसे बड़ा सपोर्ट होता है। अगर आपके पेरेंट्स आपके पीछे खड़े हैं तो आप अपनी ज़िंदगी में कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी। और दूसरी चीज़ मैंने सीखी कि स्ट्रगल हमेशा ज़िंदगी में तकलीफ नहीं देता। स्ट्रगल हमें सिखाता है, हमारा कैरेक्टर बिल्ड करता है। अगर उस टाइम पे मेरे साथ ये सब ना हुआ होता तो शायद आज मैं यहाँ बैठ के ये वीडियो ना बना रहा होता। वो सब शायद होना ज़रूरी था मुझे सिखाने के लिए, मुझे आगे प्रिपेयर करने के लिए, कि आगे तेरा सफ़र और ज़्यादा खतरनाक होने वाला है और ज़्यादा संघर्ष से भरा होने वाला है। शायद इसीलिए उस टाइम पे मुझे ज़िंदगी ने वो सिखाया, क्योंकि ज़रूरी था मेरे लिए। तो आज आपकी ज़िंदगी में अगर स्ट्रगल आप फेस कर रहे हो ना, तो ये मत सोचो यार कि क्या इतना सारा स्ट्रगल है, इतना संघर्ष कर रहा हूँ, क्या मैं ही कर रहा हूँ अपनी ज़िंदगी में। नहीं यार, नहीं, बिल्कुल नहीं। आप सोचो कि आपका स्ट्रगल जो है, आपका संघर्ष जो है, वो आपको सिखा रहा है, वो आपको तकलीफ नहीं दे रहा है, वो आपका कैरेक्टर बिल्ड कर रहा है। आप अपनी तकलीफ में मज़ा ढूंढो, ज़िंदगी में मज़ा अपने आप आ जाएगा। बाकी ये 2 चीज़ें हैं जो आपको मेरी इस स्टोरी से सुननी और समझनी चाहिए और सीखनी चाहिए। आगे का सफ़र मेरा गंगीरी से शुरू होता है, तो आगे की वीडियोस में मैं आपको सारी चीज़ें और सारे एक्सपीरियंस में आपको शेयर करूँ। बस आज की वीडियो में इतना ही। बाकी यहाँ तक वीडियो देखने के लिए और इस सफ़र में यहाँ तक बने रहने के लिए आपको दिल से थैंक यू। बाकी फिर मिलूंगा एक नए सफ़र के साथ, लकी डायरी के नए पेज के साथ और नई सीख के साथ। बने रहिएगा। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रियल लाइफ स्टोरी, मेरी खुद की रियल लाइफ स्टोरी और इमोशनल स्टोरी सुनने के लिए अभी इसको सब्सक्राइब कर लो। और इस स्टोरी से कनेक्ट थोड़ा सा भी किया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। फिर मिलता हूँ एक नए पेज के साथ, एक नई सीख के साथ और भी गहरी बात के साथ। तब तक के लिए विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। आप हमेशा खुश रहो, मस्त रहो, चिल रहो। थैंक यू एवरीवन।